डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे, लेकिन साइज में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर्स ने धरती पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ सालों तक इन दैत्याकारी छिपकलियों ने धरती पर राज किया। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये कहाँ विलुप्त हो गए? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका अस्तित्व ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने इस एपिसोड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लेना। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण जानने के लिए हमें एक बार फिर से समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। पर यहाँ डायनासोर्स के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा था। असल मायने में तो यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर के कारण धरती के अंदर बिलों में छिपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे, उस वक्त करीब 10 किलोमीटर के डायमीटर का एस्टेरॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। धरती की ग्रेविटी में घुसते ही इसकी स्पीड एकाएक तेज होने लगी। हर एक सेकंड के साथ साथ ये धरती के नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही फ्रिक्शन के कारण ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी, इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसे महसूस कर पा रहे थे। एस्टेरॉयड धरती से टकराता है और एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं चिकफ्लूव इम्पैक्ट। और एस्टेरॉयड के टकराते ही एक बहुत भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती का लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया था। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतनी बड़ी टक्कर के कारण भूकंप की तरंगें धरती की क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और कई सारी मेगा सुनामी धरती के चारों तरफ से बढ़ने लगी। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए और पेड़ों के अंदर का मौजूद सारा पानी भाप बन गया था। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो बस अभी महाविनाश की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की गर्मी का पहुंच पाना लगभग असंभव हो गया था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई। इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट की जगह से काफ़ी दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाविनाश में धरती पर मौजूद करीब 95% जीवों की आबादी साफ हो गई थी, लेकिन ये महाविनाश किसी के लिए सही साबित होने वाला था। डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, मैमल्स। इन्होंने खुद को इन महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सके। महाविनाश के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर्स से मुक्त हो चुकी थी
और धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत हुई। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये साइज में पहले से बहुत बड़े हो चुके थे, परंतु ये अभी भी देखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि अभी ने आगे चलकर और भी कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का एनवायरनमेंट लगभग पूरी तरह से आज की तरह हो गया था। इस वक्त धरती का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन करीब 24 घंटों तक का होता था। इस वक्त धरती के सारे कंटिनेंट्स लगभग आज की तरह हो गए थे। केवल एक नए भूभाग की रचना होना बाकी था। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल होने लगी, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले आई। ये वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों की टक्कर से एक नए अर्थ रेंज यानी नई भू श्रृंखला का निर्माण हुआ। एक नया पर्वत हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस माउंटेन रेंज पर गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर एक चीज़ की अभी भी कमी रह गई थी, वो थे हम इंसान। लेकिन अब कंडीशंस बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। ये माउंटेन यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए ऑब्स्टेकल बन गया था, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई थी। यही इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे। यहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, इसी वजह से ये पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन यहाँ बारिश ना होने के कारण समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के ये पूरा जंगल साफ हो गया, जिसके कारण इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन एप्स ने पेड़ों से नीचे उतरने का फैसला लिया। ये हैं आर्डीपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे कितना बड़ा था और साइज में ये सिर्फ 4 फीट के होते थे। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। इससे एनर्जी कम वेस्ट होती थी और वो चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेज़ी से बढ़ रहा था और वो इंटेलिजेंट होते जा रहे थे। एवोल्यूशन की ये प्रोसेस लगातार जारी रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना बहुत आसान हो गया था। समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग पर भी काबू पाना सीख लिया था। ये हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। इससे उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा मिलती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे, जिससे वो सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस चबाने में कम एनर्जी वेस्ट होती थी और अब ये एनर्जी इनके दिमाग में खर्च होने लगी। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो बाकी जानवरों से ज़्यादा होशियार थे और पहले सोशल क्रिएचर थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की, जिससे इन्होंने लैंग्वेज यानी भाषा का निर्माण किया, जिसके ज़रिए वे बात कर सकते थे और ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। यही वो आखिरी इवोल्यूशनरी प्रोसेस यानी विकास क्रम था, जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। हमारे पास धरती के सभी जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा ब्रेन था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज़, हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने मिलकर करीब 4.5 अरब सालों का सफ़र तय किया और अब हम घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफ़ी विकसित हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। हम अपने आसपास घटने वाली सारी घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम ये भी जानते हैं कि आज हम जिस ज़मीन में खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और अर्थ में लाइफ कहाँ से आई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे ये वीडियो जाने में बहुत डिले हो जाता है, तो आज से आपको इन लॉन्ग वीडियोज़ के साथ साथ इस चैनल में शॉर्ट वीडियोज़ भी देखने को मिला करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।